नमस्कार दोस्तों, एक्सप्रेस वीपीएन के मेरे आज के रिव्यू में आपका स्वागत है। टेक्निकल इंडस्ट्री में एक्सप्रेस वीपीएन को सबसे पुराना और सबसे अच्छा वीपीएन माना जाता है। इसीलिए आज मैं इसका बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता चल सके इसके काम करने का तरीका और इसका परफॉर्मेंस भी, ताकि आप जान सके कि वीपीएन के सबसे जरूरी काम जैसे कि टॉरेंटिंग या फिर नेटफ्लिक्स को अनब्लॉक करना या फिर ऑनलाइन सेफ्टी से ब्राउज करना इसमें कैसा हो पाता है। वैसे तो मैंने जाना है कि एक्सप्रेस वीपीएन बाकी कई वीपीएन को बहुत सारे फैक्टर्स में पीछे छोड़ देता है, फिर भी ये सभी लोगों के लिए बेहतरीन हो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आपको ऐसी सिचुएशंस भी बताऊंगा जहां पे आपको किसी और वीपीएन की जरूरत पड़े एक्सप्रेस वीपीएन की जगह। और आपको याद दिला दूं कि एक्सप्रेस वीपीएन से जुड़ी हुई कई सारी डिस्काउंट कूपन्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो आपको उसकी वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, तो आप बेझिझक उसका फायदा उठा सकते हैं। शुरुआत करते हैं इनकी प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि सबसे जरूरी बात होती है कि किसी वीपीएन का इस्तेमाल करने या ना करने का निर्णय लेने के लिए। तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी और अपने यूजर्स को खुफिया रखने का जो उनका वादा है, उस पर एक्सप्रेस वीपीएन हमेशा खरा उतरता है। तो ना केवल वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में और इस बारे में कि वो क्या क्या डेटा सेव करते हैं और क्या नहीं सेव करते, बल्कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये साबित हो गया था कि एक्सप्रेस वीपीएन अपने यूजर्स की कोई भी खास जानकारी अपने पास संभाल करके नहीं रखते हैं। क्योंकि जब एक रशिया के एम्बेसडर का कत्ल हो गया था, तब टर्किश अथॉरिटीज ने एक्सप्रेस वीपीएन का एक सर्वर सीज कर लिया था उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किसी ने एक्सप्रेस वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए कातिल के जीमेल अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से खास जानकारी डिलीट कर दी थी। लेकिन एक्सप्रेस वीपीएन के सर्वर से टर्किश अथॉरिटी को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जो उनके इन्वेस्टिगेशन में मदद कर पाए। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां दूसरे वीपीएन पर आप भरोसा करते हो कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर कायम रहेंगे, एक्सप्रेस वीपीएन एक ऐसा टूल है जहां पर आप पूरी हिम्मत से पूरा भरोसा रख सकते हो कि वो आपको सेफ रखेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये एक खतरनाक बात भी है कि वीपीएन जैसे टूल्स गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक्सप्रेस वीपीएन इतना ज्यादा सिक्योर है कि कोई भी एक्टिविटी, यहाँ तक कि क्रिमिनल एक्टिविटी भी उसमें पकड़ी नहीं जा पाएगी। इतना ही नहीं, प्रोटेक्शन के मामले में एक्सप्रेस वीपीएन इतना दूर निकल गया है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि वो लगातार गवर्नमेंट की तमाम कोशिशों को अपोज करते रहेंगे, जिसमें गवर्नमेंट उनके सर्वर पर बैकडोर्स वगैरह इंस्टॉल करने की कोशिश कर सकते हैं उनके यूजर्स को ट्रैक करने के लिए। गौर करने वाली एक बात यह भी है कि एक्सप्रेस वीपीएन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में लोकेटेड है, जहां उनके पास पूरा कंट्रोल होता है अपने डेटा प्रोटेक्शन की, खुद के नियमों का पालन करना, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे देशों की सरकार को किसी तरह का कोई जवाब देना जरूरी नहीं होता। हालांकि किसी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस में वो कोऑपरेट जरूर करेंगे। वो अलग बात है कि उनके कोऑपरेशन से कोई खास फायदा नहीं होने वाला इन्वेस्टिगेशंस में, क्योंकि कोई खास जानकारी संभाल करके रखी ही नहीं होती है एक्सप्रेस वीपीएन के सर्वर में। तो हर साल एक्सप्रेस वीपीएन अपने सर्वर की जांच करवाने के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिट कंपनी को अलाउ कर देता है, जैसे कि PwC या फिर क्योर 53, और ऐसे ऑडिट वो आराम से पास कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जब अपन प्राइवेसी के नजरिए से देखते हैं तो एक्सप्रेस वीपीएन सबसे बेहतरीन साबित होता है आपके इंटरनेट ब्राउजिंग को प्राइवेट रखने के लिए। और साथ साथ अगर स्पीड की भी बात करें तो एक्सप्रेस वीपीएन जाना जाता है सबसे ज्यादा तेज वीपीएन में से एक होने के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सभी वीपीएन थोड़ी थोड़ी इंटरनेट स्पीड आपकी कम कर देते हैं, क्योंकि वो आपको कनेक्शन देने के लिए एक एडिशनल सर्वर लगा देते हैं बीच में। लेकिन एक्सप्रेस वीपीएन में खास बात यह भी है कि वो ऐसे स्पीड रिडक्शन को इतना कम कर देता है कि आपको अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है, खासकर जब दूसरे वीपीएन से इसकी बराबरी की जाए तब। उदाहरण के तौर पर जब एक्सप्रेस वीपीएन की कई सारी जांच की गई थी 30 से ज्यादा देशों में और दर्जनों सर्वर के साथ में, तब इसकी गति में होने वाली गिरावट लगभग 3 से 7% थी लोकल सर्वर में और लगभग 5 से 20% थी अंतरराष्ट्रीय सर्वर में। और ये कुछ भी नहीं है एक वीपीएन के हिसाब से देखा जाए अगर तो, क्योंकि अच्छे से अच्छे वीपीएन टूल की भी गति में गिरावट जो है वो लोकल सर्वर पर 10 से 20% तो रहती ही है, और अंतरराष्ट्रीय सर्वर में उनकी गिरावट 30 से 50% तक रहती है। एक्सप्रेस वीपीएन के लिए काफी आम बात है, क्योंकि पहले से ही उनकी स्पीड काफी अच्छी रहती आई है, और अभी अभी जो उन्होंने खर्चा किया है अपने सर्वर्स पर वो भी काफी अच्छा फायदा उनको दे रहा है, और एक वीपीएन कितना तेज हो सकता है ये बात उनसे साबित हो रही है। एक और ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि किसी किसी सिचुएशन में आपको, जैसे कि किसी यूरोपियन कंट्री में, नॉर्ड वीपीएन का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहेगा। उदाहरण के तौर पर इटली देश में और साथ साथ न्यूजीलैंड में भी कनेक्ट करके देखे जाने पर पाया गया कि एक्सप्रेस वीपीएन से नॉर्ड वीपीएन ज्यादा तेज साबित हुआ। तो जहां एक तरफ एक्सप्रेस वीपीएन दुनिया भर में सबसे बेहतरीन वीपीएन है ओवरऑल, फिर भी आप कहां पर लोकेटेड है उसके अनुसार कहीं कहीं पर आपको नॉर्ड वीपीएन में एक्सप्रेस वीपीएन से ज्यादा तेजी मिल सकती है। अब अगर बात की जाए जियो रेस्ट्रिक्शन अनब्लॉक करने के बारे में, जो मीडिया स्ट्रीमिंग वाले प्लेटफॉर्म लगाते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, ये वाले फैक्टर में ज्यादातर वीपीएन को हमेशा तकलीफ होती है। लेकिन एक्सप्रेस वीपीएन एक लंबे समय से काफी ज्यादा रिलायबल साबित होता आ रहा है ऐसे मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज को अनब्लॉक करने में, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ESPN, डिज्नी प्लस, BBC iPlayer, हूहू और इत्यादि। खास तौर पर जब आप उनका लाइट वे प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मैंने तो ये तक देखा है कि उनका लाइट वे प्रोटोकॉल ओपन वीपीएन से भी बेहतर काम करता है नेटफ्लिक्स के जियो रिस्ट्रिक्शन को अनब्लॉक करने के लिए। सो इस तरह से मैंने पाया कि इतने सारे वीपीएन जो मैंने आज तक इस्तेमाल किए उन सभी में से सबसे ज्यादा आसानी से यूज होने वाला और सबसे ज्यादा इफेक्टिव वीपीएन एक्सप्रेस वीपीएन ही है, जब हमें जियो रिस्ट्रिक्टेड मीडिया स्ट्रीम करनी हो तो।
और जब बात आती है टॉरेंट से कुछ डाउनलोड करने के बारे में, तो ज्यादातर वीपीएन यहाँ पर भी बढ़िया काम नहीं करते या अपने यूजर्स को परेशानी में डालते हैं। लेकिन जब आप एक्सप्रेस वीपीएन के साथ ये काम करेंगे तो ना तो आपको कोई रुकावट आएगी, ना ही बैंडविड्थ में किसी तरह की लिमिट आएगी, और ना ही आपको इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने कोई स्पेशल सर्वर चुना है या नहीं टॉरेंटिंग करने के लिए, क्योंकि उनके सारे ही सर्वर टॉरेंटिंग के लिए रेडी है। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि आप बस सबसे अच्छा सर्वर चुन लीजिए, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो टॉरेंट के लायक है या नहीं। तो एक्सप्रेस वीपीएन के पास जो इतने सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, जैसे कि एक किल स्विच, आपको हमेशा विश्वास रहेगा कि आपके अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप टॉरेंटिंग कर रहे हो। और जैसे कि इसकी प्राइवेसी पॉलिसी से आप समझ ही गए होंगे कि इसकी सिक्योरिटी भी बहुत अव्वल दर्जे की है। एक्सप्रेस वीपीएन इस्तेमाल करता है AES 256 एन्क्रिप्शन और उसे कंबाइन करता है ओपन प्रोटोकॉल के साथ। मतलब ये वही हाई लेवल का एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करता है जो गवर्नमेंट और बैंक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस वीपीएन ने हाल ही में एक नया सिक्योरिटी फीचर भी लॉन्च किया था, जिसे वो ट्रस्टेड सर्वर कहते हैं। इसका मतलब है कि एक्सप्रेस वीपीएन ध्यान रखता है कि किसी भी फिजिकल हार्डवेयर पे आपका डेटा सेव नहीं हो रहा है और हर बार रिस्टार्ट करने पे वो सारा डेटा दोबारा मिटा देता है। इससे हमें और आश्वासन मिल जाता है कि हमारी कोई भी जानकारी एक्सप्रेस वीपीएन के सर्वर पर सेव नहीं हो रही है। इसके अलावा प्रोटोकॉल भी बहुत सारे चुनने का ऑप्शन देता है आपको एक्सप्रेस वीपीएन। इसकी वजह से ये एक बैलेंस बन जाता है उन लोगों के बीच में जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वीपीएन, और उन लोगों के लिए जो नए हैं वीपीएन के साथ में, उन्हें भी बहुत ज्यादा इसमें परेशानी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर जब आपको नहीं पता होता कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है, एक्सप्रेस वीपीएन खुद ही एक सबसे अच्छा प्रोटोकॉल चुन लेगा और आपको कोई परेशानी नहीं देगा। इसके अलावा एक और सिक्योरिटी फीचर में एक्सप्रेस वीपीएन के पास में एक प्राइवेट जीरो नॉलेज DNS सर्वर भी है। इसका मतलब जो भी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे वो एक्सप्रेस वीपीएन ही एन्क्रिप्ट कर देगा, ना कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कोई थर्ड पार्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका IP एड्रेस, DNS या फिर वेब RTC लीक ही ना हो पाए, और इस तरह से एक्सप्रेस वीपीएन आपको गवर्नमेंट लेवल की प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा एक्सप्रेस आपको टोर के साथ में भी वीपीएन सर्विस इस्तेमाल करना अलाउ करता है, तो आप टोर चलाते हुए भी एक्सप्रेस वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी जब इसे जांच किया तो मुझे कोई भी डेटा लीक देखने को नहीं मिला, जो कि बाकी के वीपीएन टूल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एक्सप्रेस वीपीएन में कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी हैं जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो बाकी के वीपीएन में इतना कॉमन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर एक्सप्रेस वीपीएन का एक यूनिक फीचर है स्ट्रिक्ट टनलिंग। इस फीचर की वजह से आप सुनिश्चित कर पाते हो कि आपको कौन सी एप्लीकेशंस में एक्सप्रेस वीपीएन चाहिए है और कौन सी एप्लीकेशंस पर कोई असर नहीं होने देना है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है आप चाहते हो कि आपको सिर्फ टॉरेंटिंग के वक्त एक्सप्रेस वीपीएन काम में आए, या उसका उल्टा हो सकता है आपको हर चीज में एक्सप्रेस वीपीएन चाहिए हो लेकिन आपको गूगल मैप्स में ना चाहिए हो। इन दोनों में से जिस भी तरह का आपका इस्तेमाल हो, एक्सप्रेस वीपीएन आपको एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस देता है और आपको कस्टमाइज करने देता है कि आपकी कौन कौन सी एप्स एक्सप्रेस वीपीएन से इफेक्ट होंगी। अब देखिए कुछ ऐसे जरूरी फीचर्स जो एक्सप्रेस वीपीएन में फिलहाल नहीं मिलते। उनमें एक डेडिकेटेड IP एड्रेस और एक कस्टम DNS। आमतौर पर एक वीपीएन यूजर को इन फीचर्स की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई एक फीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आपको एक्सप्रेस वीपीएन के अलावा कोई दूसरा वीपीएन देखना पड़ेगा। वीपीएन टूल्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाला एक और जरूरी फीचर होता है किल स्विच, जो कि बहुत से वीपीएन टूल्स में नहीं होता है, लेकिन एक्सप्रेस वीपीएन में ये फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इंटरनेट पर बंद हो जाती है अगर किसी वजह से आपका वीपीएन बंद हो जाए तो भी। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो ये फीचर आपकी ऐप में ऑटोमेटिकली इनेबल्ड रहने वाला है, लेकिन अगर आप एक PC यूजर है तो आपको मैन्युअली सेटिंग में जाकर के इसे चालू करना पड़ेगा। और अगर आप एक ऐसा वीपीएन ढूंढ रहे हैं जो आपको द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना को अनब्लॉक करने में काम आए, तो एक्सप्रेस वीपीएन चाइना के लिए भी सही काम करता है, जबकि वो देश तो कामयाब हो चुका बहुत सारे वीपीएन को ब्लॉक करने में। एक्सप्रेस वीपीएन के साथ आप बड़े आराम से चाइनीज टीवी और दूसरी वेबसाइट चला पाएंगे, और आपका डेटा चाइनीज सर्वर को ऐसा दिखेगा जैसे कोई भी नॉर्मल डेटा होता है, क्योंकि एक्सप्रेस वीपीएन का खुफिया सर्वर उसमें काम कर रहा होगा। इसका मतलब द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना को पता भी नहीं चलेगा कि आप एक वीपीएन के थ्रू वेबसाइट चला रहे हैं। इसके अलावा आपको इस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हैवी रेस्ट्रिक्शन और सेंसरशिप लगाई गई हो। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको प्रोटोकॉल सिलेक्शन को ऑटोमेटिक में शुरू कर देना है, और फिर एक्सप्रेस वीपीएन का खुफिया सर्वर बाय डिफॉल्ट चालू हो जाएगा। इसका मतलब आप बड़ी आसानी से चाइना जैसी भारी रेस्ट्रिक्शन वाली कंट्री में भी इंटरनेट अच्छी तरह से चला सकेंगे, और दूसरे देशों में भी जैसे कि टर्की और UAE। लेकिन अगर आप पहले से ही चाइना में हैं और आपके पास में ये वीपीएन नहीं है तो आप एक्सप्रेस वीपीएन की वेबसाइट पर सीधे जा भी नहीं सकेंगे। तो पहले आप टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लीजिए, और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर क्लिक करके आप एक्सप्रेस वीपीएन डाउनलोड कर लीजिए। अब यूजेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सर्वर्स की वैरायटी आपको एक्सप्रेस वीपीएन में मिल जाती है। इसमें आपको 3000 से ज्यादा सर्वर्स मिल सकते हैं 160 से ज्यादा लोकेशंस पर जो लगे हुए हैं 90 से ज्यादा देशों में। इसी वजह से बहुत आसानी से आप अपने करीबी सर्वर से जुड़ सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी लोकेशन पर बैठे हो। और अपने करीब के सर्वर को पाने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड मिल सकेगी। और अगर अलग अलग डिवाइस कनेक्शंस की बात करें तो मुझे अभी तक ऐसा कोई दूसरा वीपीएन नहीं मिला जो एक्सप्रेस की तरह इतने सारे डिवाइसेस की वैरायटी सपोर्ट करता हो। एक्सप्रेस आपको एक साथ 5 डिवाइसेस तक इस्तेमाल करना अलाउ करता है, और इन डिवाइसेस में शामिल है PC, मैक, मोबाइल डिवाइसेस, एप्पल टीवी, अमेजॉन फायर टीवी, क्रोमकास्ट, निंटेंडो, प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स और roku भी। और यही वजह है कि एक्सप्रेस वीपीएन एक आइडियल चॉइस बन जाता है मीडिया स्ट्रीमर्स, कंसोल ओनर्स, गेमर्स वगैरह के लिए, जिन्हें वीपीएन का भी बेनिफिट एंजॉय करना है।
क्योंकि दूसरे वीपीएन में मैंने कई समस्याओं में से एक ये नोटिस की है कि उनके पास एक तो अलग अलग डिवाइसेस में इस्तेमाल करने के लिए ऐप्स होती नहीं है, और अगर होती हैं तो उन्हें इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर ज्यादातर वीपीएन टूल्स के पास एक राउटर स्पेशल ऐप तो होती नहीं है, और एक्सप्रेस वीपीएन के पास वो ऐप होने के साथ साथ उसे इस्तेमाल करना आसान भी है। और इसी की वजह से आप अपने नेटवर्क में जुड़े हुए स्मार्ट डिवाइसेस तक प्रोटेक्ट कर सकेंगे, जैसे कि स्मार्ट फ्रिजेस जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर नहीं चलाया करते। और एक्सप्रेस वीपीएन की ऐप तो इतनी बढ़िया डिजाइन की हुई है कि उनके अच्छे इंटरफेस और आसान इस्तेमाल की वजह से उन्हें अवार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस वीपीएन एक आइडियल चॉइस उनके लिए भी है जिन्होंने वीपीएन कभी यूज किया ही नहीं। कस्टमर सपोर्ट की भी बात करें तो एक्सप्रेस वीपीएन इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट वाले में से एक है। जैसे कि मेरा तजुर्बा रहा है, जहां ज्यादातर वीपीएन आपको लाइव चैट सपोर्ट देते ही नहीं है, एक्सप्रेस वीपीएन आपके लिए पूरे 24 घंटे लाइव चैट सपोर्ट देता है। और उनके सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पफुल भी, और तकनीकी समस्या आने पर वो तकनीकी समाधान भी आपको दे सकते हैं। अब अगर कीमत की बात करें तो उनके पास 3 अलग अलग प्लान है, और सभी में आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। तो अगर आप इसके इस्तेमाल से खुश नहीं है तो आपको आपका पैसा वापस हो जाएगा। इसके अलावा आप ज्यादा महीनों के लिए पैसा देने वाले हैं शुरू में ही, तो आपको और अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। इससे आपके अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर आपका बजट बनता है तो आप बड़ा वाला प्लान लीजिए। इसके अलावा मेरी भी कोशिशों की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा महीने दिलवाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कूपन और डील्स की डिटेल्स और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप बेझिझक उसका फायदा उठाएं। अब जब एक्सप्रेस वीपीएन इतना बढ़िया टूल है तो भी कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जहां किसी के लिए शायद सबसे बेहतरीन ना हो। पहला कारण, अगर आप एक बहुत एडवांस वीपीएन यूजर हो और आप अपना खुद का कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, जैसे कि प्रोटोकॉल और एन्क्रिप्शन सेटिंग्स, तो फिर आपको एक ऐसे वीपीएन टूल की जरूरत पड़ सकती है जो आपको बहुत ही बारीकी से सारी कस्टमाइजेशन करना अलाउ करे। और इसे मैं एक्सप्रेस वीपीएन की एक अनोखी खामी समझता हूँ, क्योंकि एक तरह से नए लोगों के लिए बहुत आसान साबित हो सकता है, तो कुछ जरूरतमंद लोगों के लिए थोड़ा सा कम साबित हो सकता है। और अगर आपको एक साथ 5 डिवाइसेस से ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको एक ऐसा वीपीएन की जरूरत पड़ेगी जो आपको ज्यादा डिवाइस कनेक्शन अलाउ करे। तो अगर आप एक्सप्रेस वीपीएन के 2 सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो आपको कोई दूसरा ही वीपीएन लेना पड़ेगा। अंततः क्या एक्सप्रेस वीपीएन वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्सप्रेस वीपीएन को दूसरों से अलग साबित करने वाला है उसका कॉम्बिनेशन जो बनता है स्पीड, परफॉर्मेंस, सपोर्ट, सिक्योरिटी और उसके फीचर्स से। तो ज्यादातर केसेस में ये आइडियल वीपीएन रहेगा, चाहे आपको किसी भी काम के लिए वीपीएन की जरूरत पड़ रही हो, चाहे आपको टॉरेंटिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, गेम खेलना हो, या सिर्फ ऑनलाइन प्रोटेक्टेड रहना हो। और जहां बाकी के वीपीएन कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं, एक्सप्रेस वीपीएन इन सभी फैक्टर्स में सही साबित होता है, और इसीलिए एक्सप्रेस वीपीएन को दुनिया भर में एक ऑलराउंडर वीपीएन भी माना जाता है। इसके अलावा मेरे आज तक के इस्तेमाल किए हुए सभी वीपीएन में एक्सप्रेस वीपीएन सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा आसान भी है इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा एक्सप्रेस वीपीएन उन बहुत ही चुनिंदा वीपीएन में से एक है जिनको माना गया है कि वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी सेव करके नहीं रखते। तो आखिर में अगर आप सबसे बेहतरीन वीपीएन ढूंढ रहे हैं जो ओवरऑल सभी कामों में सबसे अच्छा हो और आसान हो नए और तजुर्बेकार वीपीएन यूजर्स के लिए, तो एक्सप्रेस वीपीएन बेस्ट साबित होगा। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा रिव्यू वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। याद रहे कि अगर आपको भी एक्सप्रेस वीपीएन इस्तेमाल करके देखना है तो मैं आपको एडिशनल मंथ वाले कुछ पैकेजेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और अगर आपके मन में इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे सकूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।